हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, हमने समझा था ये एक्ट क्यों एग्जिस्टेंस में आया, क्या बैकग्राउंड थी, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे थे इस एक्ट को पास करने के पीछे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4, 5, 6 की बात करूं तो वो सेक्शन जो है वो इन्हीं चीज़ों के साथ डील करते हैं, अर्थात डेफिनेशन के साथ और इसेंशियल एलिमेंट्स के साथ ये सेक्शन मिलकर डील करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड and also press the bell icon so that you can get the notifications of all videos uploaded by us. Thank you so much. तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करूं तो सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट वो क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से सुनना, क्या लिखा गया है कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, लोगों के बीच एक संबंध है, रिलेशन है। ये रिलेशन क्यों बनता है? ये बनता है कि एग्रीमेंट के बाद। रिलेशन क्यों बनता है? एग्रीमेंट के बाद। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन दोज हु हैव एग्रीड, जो एग्रीमेंट में एंटर हुए लोग, उनके बीच जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप होता है। क्यों एग्रीमेंट में एंटर होंगे वो? फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट आउट ऑफ अ बिजनेस कैरिड आउट बाय देम ईदर by all of them together or business would be carried out by anyone acting on behalf of others। आप मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर वीडियो आपको समझ अपने आप आना शुरू हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप लोगों का आपस में रिलेशन है, जो रिलेशन एक एग्रीमेंट के जरिए बनता है। वो एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है? ताकि वो लोग जो वो आपस में एक बिजनेस कैरी ऑन कर सकें और उससे जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को शेयर कर सकें आपस में एक दूसरे के साथ। और वो जो बिजनेस है वो कौन करेगा? या तो वो सारे पार्टनर जिन्होंने एग्रीमेंट में एंटर किया वो सारे बिजनेस इकट्ठा करेंगे, या फिर कोई एक बिजनेस करेगा बाकियों के बिहाफ में। इन सभी चीज़ों को इसेंशियल्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल डेफिनेशन समझ लीजिए, मीनिंग समझ लीजिए। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एंटर्ड इनटू बाय 2 or more persons through which 2 or more persons agree to do some business, some trade, some profession for sharing the profit, for earning the profit and then sharing the profit, and that business would be carried out either by all of them together or by one of them on behalf of others. दिस इज अबाउट द पार्टनरशिप। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जनरल सी डेफिनेशन है, जनरल सा मीनिंग है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या होती है? लोगों का समूह है जिसमें लोग जो हैं वो कुछ बिजनेस करने के लिए इकट्ठे एग्रीमेंट में एंटर होकर आपस में काम करते हैं मिलजुल कर, और उससे जो काम से जो पैसा आता है उसको शेयर करते हैं। और काम सारे मिलके करते हैं या कोई एक काम करता है और औरों के बिहाफ में, वो सभी के बिहाफ में काम करता है। अब हम समझेंगे इसेंशियल्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, और यहीं से हम इसेंशियल्स निकालेंगे। तो पार्टनरशिप के इसेंशियल्स क्या होते हैं? सेक्शन 4 के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला इसेंशियल बन जाएगा एग्रीमेंट। सबसे पहला इसेंशियल बन जाएगा हमारा एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट से बनती है। दूसरा इसेंशियल बन जाएगा, क्यों पार्टनरशिप बन रही है? बिजनेस के लिए, बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए तो पार्टनरशिप बन रही है। तीसरा इसेंशियल क्या बनेगा कि बिजनेस क्यों कैरी करना है हमने? प्रॉफिट के लिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे हम। और चौथा इसेंशियल क्या बन जाता है? चौथा इसेंशियल बन जाता है कि बिजनेस कौन करेगा? या तो सारे मिलकर इकट्ठे करेंगे या कोई एक करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, मतलब म्यूचुअल एजेंसी। अच्छे से पढ़ेंगे क्या होती है म्यूचुअल एजेंसी। तो दीज आर 4 इसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप। लेट्स डिस्कस ऑल दिस इसेंशियल्स। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे पहला इसेंशियल है एक पार्टनरशिप बनाने का, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने का, वो है एग्रीमेंट।
पार्टनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट से। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। सेक्शन 4 तो ये बात बताता है। सेक्शन 5 का आपने इसमें रेफरेंस देना है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोलता है पार्टनरशिप अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नोट आउट ऑफ स्टेटस, एंड नोट फ्रॉम स्टेटस, नोट फ्रॉम स्टेटस। क्या बोला मैंने आपको कि सेक्शन 5 ये बोलता है कि जो पार्टनरशिप है वो कैसे बनती है? एक कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन H में जाओगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई हुई है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है पार्टनरशिप एक्ट का कि पार्टनरशिप बनती है कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, ना कि स्टेटस से। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप डिफरेंट है फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू ज्वाइंट फैमिली। ध्यान से भी बात समझने की कोशिश करना। मान लो एक घर में 3 ब्रदर हैं, ए बी सी, तीनों भाइयों का आपस में ज्वाइंट फैमिली है। इन्होंने एक ज्वाइंट फैमिली का घर है वो रेंट पर दिया हुआ है और उस घर से हर मंथ 20,000 रुपया इनकम आती है, 20,000 रुपया उससे पैसा आता है, रेंट आता है। तीनों भाई आपस में पैसा बांट लेते हैं। अब तीनों भाई जो हैं इनके बाद इनकी फैमिली में एक और मेंबर पैदा हुआ, कोई और आगे मेंबर पैदा हुए, वो भी इस घर के मालिक, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है। फिर 20,000 उसको भी उसमें हिस्सा मिलने लगा। मान लो एक और भाई है, वो बड़ा हो गया, मेजर हो गया, वो भी फैमिली का अब मेजर बन गया, उसे भी हिस्सा मिल रहा है। तो यहाँ देखो ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा, यहाँ जो फैमिली के मेंबर बन रहे हैं ना, और जितने बंदे पैदा हो रहे हैं, जितने बंदे आगे फैमिली में आ रहे हैं ज्वाइंट फैमिली में, उन सभी को ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है, रेंट का हिस्सा उनको जा रहा है। कोई एग्रीमेंट में एंटर नहीं किया मेंबर्स ने। फैमिली के मेंबर्स ऑटोमेटिकली बाई स्टेटस, क्योंकि वो फैमिली के मेंबर हैं तो उनको हिस्सा मिलेगा, स्टेटस से वो अपने आप ही प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट चाहिए होता है। अगर मान लो ए बी सी तीनों ने आपस में पार्टनरशिप बनाई हुई है, कल को इनके बच्चे पैदा हो गए, वो पार्टनरशिप के मेंबर नहीं बन जाएंगे। अगर ज्वाइंट फैमिली होती वो भी इसके मेंबर बनते, उनको भी हिस्सा मिलता। लेकिन ए बी सी ने आपस में मिलकर एग्रीमेंट किया, पार्टनरशिप फर्म बनाई, अब ये 3 ही पार्टनरशिप फर्म के मेंबर रहेंगे। अगर इनके बच्चे पैदा होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के मेंबर नहीं बनेंगे जब तक कि वो एग्रीमेंट में एंटर ना हो। कौन सा एग्रीमेंट? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। अर्थात जो पार्टनरशिप है वो आउट ऑफ एग्रीमेंट बनती है, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनती है। वो कभी भी अपने आप, वो कभी भी स्टेटस की वजह से कि आप क्योंकि इसके बच्चे हो, एक स्टेटस कि मैं एक इस पर्टिकुलर पर्सन का बच्चा हूँ, तो वो खुद पार्टनर नहीं बन जाएगा। ए बी सी तीनों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई, ए का बच्चा डी पैदा हुआ, अब डी अपने आप पार्टनर नहीं बन जाएगा जब तक एग्रीमेंट में एंटर ना हो। एग्रीमेंट में एंटर होगा तो ये पार्टनर बनेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती तो ये इसका बच्चा होगा, तो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा, इसका भी हिस्सा हो जाता अपने आप ऑटोमेटिकली, बेशक ही एग्रीमेंट करता या नहीं करता। आई होप मेरी बात आपको बात समझ आ रही होगी। तो एग्रीमेंट की में हम एग्रीमेंट ही पढ़ रहे हैं अभी तक। सबसे पहले हमें सेक्शन 5 में पता चल गया कि एग्रीमेंट जो है वो होगा तभी पार्टनरशिप बनेगी, ऐसे पार्टनरशिप नहीं बनेगी। दूसरा पॉइंट अपने एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो ओरली हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लाइड हो सकता है। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो रिटर्न में हो सकता है, लिखकर 4 पर्सन ने आपस में लिखकर एक पार्टनरशिप तैयार कर दी, बन कर सकते हैं। ओरली बोलकर भी पार्टनरशिप बन सकती है भाई तीनों ने आपस में। क्योंकि ध्यान से भी बात सुनना, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे, वो भी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे बनी पड़ी है, आप देख सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है। हाउएवर लिखकर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना ईजी हो जाता है। लिखा हुआ है बिल्कुल सभी को दिख रहा है, ओरली बोलकर हम लोग प्रूव करने में दिक्कत आती है कि पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट बना भी था या झूठ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे यही आ रहा है कि जो एग्रीमेंट होगा, जो पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट बनेगा, जो आपस में लोग मिलकर एग्रीमेंट में एंटर होकर बोलेंगे कि हम बिजनेस करेंगे, वो एग्रीमेंट ओरली भी बना सकते हैं, राइटिंग में भी बना सकते हैं, एक्सप्रेसली भी बना सकते हैं, इम्प्लाइडली भी बना सकते हैं। एक्सप्रेसली मतलब एक्सप्रेसली बोलकर या लिखकर, और इम्प्लाइडली मतलब कंडक्ट के साथ। मैंने बोला कि हम तीनों आपस में मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं,
और मैंने पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट तैयार किया, उस पर मैंने भी साइन कर दिए, उसने भी साइन कर दिया, तीसरे ने बोला नहीं वैसे कि मैं मेंबर बनूंगा, सभी बोल रहे थे, एक पर्सन नहीं बोल रहा था, तो उसने साइन जरूर कर दिया, मतलब वो इम्प्लाइडली चाहता है कि वो फर्म का पार्टनर बने। तो दिस इज अबाउट द एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में आपने और क्या लिखना है, एग्रीमेंट में आपने और क्या लिखना है कि एग्रीमेंट में एंटर कौन हो सकती हैं, हु कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट, कौन पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन सकता है, हु कैन बिकम मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कौन मेंबर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म का, हु कैन बिकम मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमें पता चल गया कि पार्टनरशिप कैसे बनेगी, एग्रीमेंट से बनेगी। भाई एग्रीमेंट में एंटर कौन हो सकता है, सबसे पहले इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग, मैं आप, जो हम ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल हैं, क्या ये मेंबर बन सकते हैं? जी हाँ बन सकते हैं, एक इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है, क्या कंपनी किसी फर्म का मेंबर बन सकती है? मैं कंपनी वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। तो यस, ये कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? जुरिस्टिक पर्सन, जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। जुरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी लॉ की नज़रों में एक पर्सन मानी जाती है, कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। आपने कंपनी लॉ में ये बातें पढ़ी होंगी। तो कंपनी क्योंकि जुरिस्टिक पर्सन है, ये पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन सकती है। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन है कि क्या जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो दूसरी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन सकती है? ABC एक फर्म है, ABC DEF दो फर्म्स हैं, कि दोनों फर्म्स एक दूसरे का पार्टनर बन के एक नई फर्म बना सकती हैं, या कोई एक फर्म दूसरी फर्म का पार्टनर बन सकती है? पार्टनरशिप फर्म एक जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, कंपनी जुरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन बी सूड एंड कैन सू इन इट्स नेम, बट पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए जुरिस्टिक पर्सन। इसका मतलब एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि जुरिस्टिक पर्सन नहीं है। लेकिन जो पार्टनर्स हैं इस फर्म के, वो पार्टनर्स दूसरी फर्म के मेंबर बन सकते हैं। मान लो मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ, हमारी फर्म तो दूसरी फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती, पर मैं एक फर्म का मेंबर हूँ, मैं दूसरी फर्म का मेंबर भी बन सकता हूँ। मैं एक इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म की जो इंडिविजुअल्स हैं वो मेंबर बन सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती। चौथा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली होती है वो क्या है जी? हिंदू ज्वाइंट फैमिली भी एक जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली भी एक लीगल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी किसी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, जो करता है, जो फैमिली का हेड होता है करता, वो फैमिली के बिहाफ में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो सकता है। तो ये पहला जो है वो सारा हमारा इसेंशियल खत्म हो गया, जो है कि पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट फॉर मेकिंग द पार्टनरशिप फर्म। अब दूसरा हम जो है वो इसेंशियल डिस्कस करते हैं। जो दूसरा इसेंशियल है एक पार्टनरशिप फर्म का, वो ये है कि इट इज़ एन एग्रीमेंट, जो हमने पहले पढ़ लिया। एग्रीमेंट किसके बीच होना चाहिए? दो लोगों के बीच या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। अब मेरे दोस्तों यहाँ आपको बताना चाहूँगा, 2013 में ना कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आई है। कंपनी एक्ट जो है 1956 का, कंपनी एक्ट 1956 का, इसमें अमेंडमेंट आई है 2013 में। 2013 से पहले क्या था, जो पार्टनरशिप फर्म थी ना वो दो प्रकार की हो सकती थी। एक तो बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म करने वाली पार्टनरशिप फर्म, एक नॉन बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म करने वाली पार्टनरशिप फर्म। तो अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म करती थी ना, अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म करती थी ना, तो इसमें जो थे वो मैक्सिमम 10 बंदे हो सकते थे। मतलब दो तो कम से कम होंगे, मैक्सिमम 10 हो सकते थे। अगर फर्म जो थी वो बिजनेस करती थी बैंकिंग बिजनेस, तो 10 मैक्सिमम हो सकते, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे मेंबर्स। और अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस फर्म करती थी तो इसमें मैक्सिमम जो थे वो 20 हो सकते थे, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे। मैं आपको बात कर रहा हूँ 2013 से पहले की, कि पार्टनरशिप में कितने मेंबर हो सकते हैं। दो तो कम से कम होंगे भी, और मोर कितने हो सकते हैं। तो 2013 से पहले अगर बैंकिंग बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म बनी है तो मैक्सिमम 10 मेंबर की लिमिट थी, और नॉन बैंकिंग में 20 मेंबर की लिमिट थी। लेकिन
2013 में अमेंडमेंट आई कंपनी एक्ट में, और इस अमेंडमेंट के जरिए बोला गया कि अब मैक्सिमम जो हैं वो 100 मेंबर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के, चाहे बैंकिंग फर्म है चाहे नॉन बैंकिंग है, डिफरेंट दोनों में खत्म कर दिया गया डिफरेंस। अब दोनों ही केस में मैक्सिमम 100 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पावर दी गई कि रूल्स के माध्यम से वो इनकी संख्या कम कर सकती है। मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, कम कर सकते हैं रूल्स के माध्यम से। तो जो रूल्स बने हैं उसके हिसाब से 50 मेंबर जो वो मैक्सिमम हो सकते हैं इस टाइम पर एक पार्टनरशिप फर्म के। तो दूसरा एसेंशियल हमारा समझ आ गया हमें कि इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 कम से कम होना चाहिए, मोर कितने 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब तीसरा एसेंशियल पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स जो तीसरा एसेंशियल है पार्टनरशिप फर्म का वो है कैरिड आउट ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म बनेगी क्यों, फर्म बनाएगी क्यों, बिजनेस कैरी आउट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ बिजनेस में ना वर्ड ट्रेड भी आ जाएगा, अर्थात ट्रेड करने के लिए भी पार्टनरशिप फर्म बन सकती है। प्रोफेशन भी आ जाएगा, अर्थात अगर कोई पर्सन कोई प्रोफेशन चलाते हैं तो उसमें भी पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें जो बिजनेस टर्म है उसमें प्रोफेशन भी आ जाएगा और ऑक्यूपेशन भी आ जाएगा, और ऑक्यूपेशन भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाई जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, एक बिजनेस करने के लिए। बिजनेस होना ही चाहिए, बिजनेस के बिना फर्म नहीं मानी जाएगी, वो बिजनेस वो करे कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, बिजनेस मस्ट बी लॉफुल बिजनेस। अब ये नहीं है कि 2-3-4 बंदे आपस में इकट्ठे मिले और मिलकर धंधा कर दें कि हमने बच्चों से भीख मंगवानी है। नो, ये बिजनेस नहीं माना जाएगा, लॉफुल बिजनेस नहीं है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। 3 बंदे आपस में मिले और पार्टनरशिप फर्म बना लें कि हम इंसान को मारेंगे, हमें पैसे दो, हमने पैसे लेके किसी को भी मार देना। नो, ये अलाउड नहीं है, लॉफुल नहीं है। तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तीसरा एसेंशियल आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब चौथे एसेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों जो अगला एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इट मीन्स दैट फर्स्ट एसेंशियल क्या था, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। किसके बीच एग्रीमेंट होगा, दूसरा एसेंशियल था 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच। तीसरा वो एग्रीमेंट क्यों होगा, बिजनेस करने के लिए। और चौथा उस बिजनेस के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को शेयर भी करेंगे, पार्टनर आपस में शेयर भी करेंगे। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ लॉस वर्ड यूज़ नहीं किया गया सेक्शन 4 में। अर्थात फर्म में जो पार्टनर होंगे वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये इसेंशियल एलिमेंट में आता है, पर लॉस शेयर करेंगे ये इसेंशियल एलिमेंट में नहीं आता। एग्रीमेंट में वो इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर प्रॉफिट जैसा भी है, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, कुछ भी जिसने जितना पैसा लगाया है उतना प्रॉफिट उसको मिलेगा, उस हिसाब से एग्रीमेंट में चेंज किया जा सकता है। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इक्वल प्रॉफिट सभी को मिलता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है इट इज़ प्रिमा फेसाई एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चीज़ जो है वो प्रिमा फेसाई एविडेंस है किस चीज़ का, कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है। इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, नॉट अ कंक्लूसिव, ये नहीं है कंक्लूसिव, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पे प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो वो ऑन द फेस ऑफ प्रीमा फेसाई, मतलब ऑन द फेस ऑफ फर्स्ट टाइम देखेंगे हम कि वहाँ प्रॉफिट शेयर हो रहा है, हमें लगेगा कि हाँ भाई ये पार्टनरशिप फर्म है। मतलब प्रीमा फेसाई एविडेंस तो है, अगर प्रॉफिट शेयर हो रहा है हम बोल सकते हैं वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म होगी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट शेयर हो रहा है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि वहाँ पे पार्टनरशिप है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से मेरा एग्जांपल सुनना। A, B, C तीनों भाई हैं, तीनों का आपस में ज्वाइंट फैमिली का काफ़ी बड़ा बिजनेस है, और ज्वाइंट फैमिली का इन्होंने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी हुई है, और पर मंथ इनको PG से रेंट से 1 लाख रुपये आता है, 1 लाख रुपये आता है। और तीनों भाई आपस में 1 लाख रुपये को डिवाइड कर लेते हैं इक्वली। तीनों भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली है, बिजनेस कर रही हैं, 1 लाख रुपये आ रहा है, आपस में बांट रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, जस्ट वो मेंबर हैं ज्वाइंट फैमिली के, इसलिए वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होता है यहाँ पे तो हम मानते उसको पार्टनरशिप, पर यहाँ पे बस प्रॉफिट शेयर हो रहा है क्योंकि, तो हम इसको जो है वो कंक्लूसिव नहीं मान लेंगे ये पार्टनरशिप है। बेशक प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं भाई, लेकिन ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, इनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मतलब कि जो प्रॉफिट है फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कहीं पे कहीं प्रॉफिट शेयर हो रहा है, 2-3 ब्रदर आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, हमें लगेगा ये पार्टनरशिप फर्म है। नो, ये प्रीमा फेसाई एविडेंस तो है, फर्स्ट टाइम हमें ये लग सकता है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है एक पार्टनरशिप को डिसाइड करने का। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो नेसेसरी फॉर मेकिंग अ पार्टनरशिप, और दिस
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस, दिस इज ओनली द प्रिमा फेसाई एविडेंस। अब लास्ट जो एसेंशियल है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी। तो मेरे दोस्तों अब लास्ट जो एसेंशियल है वो है म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल है, ध्यान सुनना। म्यूचुअल एजेंसी इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप है वो बेसिकली एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। पार्टनरशिप इज बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी। ये जो म्यूचुअल एजेंसी एसेंशियल एलिमेंट है ना, ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा किसका? पार्टनरशिप का। इट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, इट इज़ नॉट अ प्रिमा फेसाई एविडेंस, नॉट अ प्रिमा फेसाई। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेनली आप ये याद रखो कि प्रिमा फेसाई जो है वो है प्रॉफिट शेयर करना, और कंक्लूसिव एविडेंस ये है। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है मेरे दोस्तों? एजेंसी में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक उसका एजेंट होता है। प्रिंसिपल होता है, एक उसका एजेंट होता है। प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट काम करता है, एजेंट जो भी काम करे उसके लिए उसका प्रिंसिपल लायबल होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल होते हैं और एक दूसरे के लिए सारे के सारे एजेंट होते हैं। मान लो ए बी सी, तीन पार्टनर्स ने फर्म बनाई है एग्रीमेंट में एंटर करके। जो ए होगा अगर वो प्रिंसिपल मान लिया जाएगा उसको, तो बी सी उसके एजेंट होंगे। अगर बी प्रिंसिपल है तो सी ए उसके एजेंट है, अगर सी प्रिंसिपल है तो बी ए उसके एजेंट है। मतलब अगर एक प्रिंसिपल हुआ तो बाकी उसके एजेंट माने जाएंगे। अर्थात पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर एक बंदा कोई काम करता है, एक बंदा कोई काम करता है फर्म के बिहाफ में, तो उस काम से बाकी सभी मेंबर जो हैं वो बाउंड होते हैं। काम तो एक कर रहा है, बाउंड सारे होंगे। ए बी सी तीन मेंबर्स हैं, ए ने लोन लिया फर्म के बिहाफ में, वो लोन बी सी के ऊपर ही बाइंडिंग होगा। बी सी तीनों मेंबर है फर्म के। सी ने फर्म की जो सी है उसने कोई रेंट पे ज़मीन ले ली फर्म के बिहाफ में, वो रेंट पे ली हुई ज़मीन दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगी। अर्थात पार्टनरशिप में क्या होता है, एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल का मतलब है एक दूसरे के प्रति वो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक दूसरे के प्रति वो एजेंट होते हैं। तो दीज आर सम एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एट द एंड वी कैन से दैट पार्टनरशिप इज बेसिकली एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है? कुछ बिजनेस करने के लिए, उससे जो प्रॉफिट आता है वो आपस में वो शेयर करते हैं। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था वहाँ पे ना, ईदर दे डू द वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स और दे ऑल डू द वर्क टुगेदर। जो हमने लास्ट में पढ़ा था वहाँ पे सेक्शन 4 में, कि बिजनेस सारे करते हैं मिलकर या एक करता है औरों के बिहाफ में। वही मतलब है म्यूचुअल एजेंसी का, कि या तो सारे बिजनेस करेंगे या कोई एक करेगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा, वो एजेंट बन जाएगा, बाकी प्रिंसिपल बन जाएंगे औरों के बिहाफ में, और बाउंड सारे होंगे उससे। तो दिस इज अबाउट दिस लेक्चर। इसमें सेक्शन 6 भी बता देता हूँ आपको। सेक्शन 6 में बेसिकली क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप है या नहीं उसका पता कैसे करें। तो सेक्शन 6 में बताया गया है कि पार्टनरशिप है या नहीं, इसमें हम रिलेशन देखेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे, म्यूचुअल एजेंसी देखेंगे। प्रॉफिट है या नहीं हम कोई मायने नहीं रखता इतना ज़्यादा, प्रॉफिट प्रिमा फेसाई ही एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। आई होप मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।